द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या मुख्तार अंसारी के साथ कोई साजिश रची जा रही है? क्या मुख्तार अंसारी को जहर दे दिया गया है? क्या मुख्तार अंसारी को मारने की साजिश चल रही है? ये सवाल इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि परिवार द्वारा जो एक के बाद एक आरोप लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत कैसे बिगड़ गई। जब मीडिया से बात करनी होती, जब उनको आना होता तब वो आते थे, लेकिन अचानक से तबीयत बिगड़ी और इस साजिशों का अंबार जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अंसारी को मारने की कोशिश जेल के अंदर चल रही है। इस बात की चर्चा जोर शोर से हो रही है। परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। अशरफ हुसैन ने एक्स पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में सीधे लिखा है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी, सीने में दर्द की शिकायत के बाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 5 दिन पहले मुख्तार अंसारी ने जेल के खाने में जहर देने का भी आरोप लगाया था। मुख्तार पर 65 केस दर्ज हैं, 8 मामलों में सजा हो चुकी है। तो क्या मुख्तार के खाने में वाकई में जहर था या फिर एक कहानी बनाने की कोशिश की जा रही है? मुख्तार का नाम और मुख्तार की हैसियत का अंदाजा इसी बात से लगाया सकता है कि आज की डेट में चीजें, केस चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुख्तार के चाहने वाले लोग आज भी हैं। तो क्या मुख्तार को जेल में ही उनकी पूरी की पूरी कहानी समाप्त करने की एक कोशिश की गई है? जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत इस तरह बिगड़ी और फिर बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है। परिवार के लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि उनको जहर दिया जा रहा है। उनकी आवाज को दबाने की कोशिश है और आने वाले समय में उनको जेल में ही उनकी तबीयत बिगड़ेगी और फिर उनका देहांत हो जाएगा। इस तरीके की आशंका लगाई जा रही है। परिवार के लोग ये भी कह रहे हैं कि हमको सुपुर्द कर दिया जाए इलाज कराने का पूरा जिम्मा। हम अच्छे से अच्छे अस्पताल में उनका इलाज कराएंगे, उनको ठीक कराएंगे। हमको कतई पुलिस पर भरोसा नहीं है कि उनका इलाज सही से हो रहा होगा। आप देख सकते हैं इसको लेकर जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर आ रहा है वो अलग तरीके का आ रहा है। राघवेंद्र यादव ने वीडियो ट्वीट किया है जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी का बयान है। गाजीपुर में यह बयान दिया गया, क्या कुछ कहा गया है मैं उसके पॉइंटर्स आपको बताता हूं कि आखिरकार बयान में क्या कुछ कहा गया है। गाजीपुर से पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई सांसद अफजाल अंसारी का बयान है कि जेल में मुख्तार को जहर देने का आरोप पर उनका बयान आया है। काफी दिनों से मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है। यह बात अफजाल अंसारी के द्वारा कही जा रही है कि मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश चल रही है, साजिश चल रही है। मौत तो एक दिन निश्चित है, लेकिन शैतान कोशिश तो कर सकता है। यह भी अफजाल के द्वारा कही गए कि शैतानों द्वारा अंसारी को मारने की कोशिश हो रही है, मुख्तार अंसारी को मारने की कोशिश हो रही है। उसरी चट्टी कांड में मुख्तार की गवाही ना हो इसलिए साजिश हो रही है कि एक केस है जो खुल जाएगा तो कई कड़ियां निकलकर सामने आ जाएंगे और उन कड़ियों के सामने आने के बाद एक नई मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी। मुख्तार गवाही देगा तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह को भी सजा हो जाएगी। ये भी अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि अगर मुख्तार अंसारी का वो बयान सामने आ जाता है तो कई ऐसे नाम हैं जिन नामों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी पड़ जाएगी। सरकार अपराधियों, अफसरों की मिलीभगत से यह सब कुछ अंजाम देने की एक साजिश रच रही है। हम कानून के रास्ते से मुख्तार की सुरक्षा के लिए कोशिश कर रहे हैं। यह भी कहा गया कि हम कानूनी दांवपेच के सहारे ही चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कानूनी जो चीज़ें हैं उनके आधार पर हम मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर लाएंगे, लेकिन जेल में जो कोशिशें हो रही है वो ठीक नहीं है। पहले भी मुख्तार को ख़त्म करने की तमाम कोशिश की जा चुकी हैं। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। ये भी अफजाल अंसारी के द्वारा बातें कही गई है। तो आप समझ सकते हैं ये मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के द्वारा ये सब कहा जाना कि मारने की कोशिश हो रही है, लगातार उनको वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और उनका एक केस है जो जिस केस में अगर वो बयान देंगे, उसरी चट्टी कांड है, अगर उसमें वो बयानबाज मतलब उनको गवाह बनाया जाता है तो कई ऐसे नाम है जो सामने आ जाएंगे। शायद इसी डर से मुख्तार को मिटाने की साजिश रची जा रही है, अफजाल अंसारी का साफ तौर पर कहना है। अब अफजाल अंसारी ने यह भी कहा कि अगर मुख्तार अंसारी का बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज ठीक नहीं हो पा रहा है तो हमारा परिवार मेदांता में इलाज कराएगा। यानी मेदांता में हमारा परिवार इलाज कराएगा, उसका पूरा खर्च हमारा परिवार उठाएगा, लेकिन भाई हमारा बचना चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में फ़ोन किया था लेकिन उनसे बात नहीं हो पा रही है। अगर मुख्तार अंसारी का बांदा अस्पताल में इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है तो हमारा परिवार मेदांता में इलाज कराने को तैयार है। आप समझ सकते हैं ये जो साजिशें रची जा रही हैं। जहरीला पदार्थ दिया गया है मुख्तार अंसारी को, वहाँ पर मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। इससे पीछे जो मामला है, देखिए गाजीपुर से एक और
मुख्तार अंसारी के पैतृक घर में सन्नाटा पसर चुका है कि आखिरकार कोई साजिश रची गई जिस साजिश के तहत मुख्तार की तबीयत बिगड़ी है, और ऐसे में अगर ये साजिश है तो मुख्तार का बचना भी नामुमकिन है। न्यूज़ ऑन इंडिया की तरफ से भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया, मुख्तार अंसारी के बीमार होने का मामला अगर सामने आया है तो उनके पैतृक घर पर सन्नाटा पसरा है। मोहम्मदाबाद में मुख्तार के पैतृक घर पर सन्नाटा पसर गया है। घर में नहीं मौजूद है परिवार के मुख्य सदस्य, मुख्तार परिवार सदस्य नहीं है। भाई सांसद अफजाल अंसारी सूचना के बाद गए हैं बांदा, भाई शिवगतुल्लाह गए हैं हज करने, भतीजा विधायक शोएब अंसारी मन्नू भी है जिले से बाहर। बांदा जेल में मुख्तार की तबीयत बिगड़ने का मामला, मुख्तार अंसारी अब का इलाज चल रहा है। बांदा जेल में बंद थे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई। सोमवार की रात घबराहट, बेचैनी और पेट में दर्द की ये शिकायत आती है। उसके बाद उन्हें तुरंत आनफान में मेडिकल कॉलेज के यानी बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उन्हें एडमिट कराया गया है। दरअसल सोमवार की रात पेट में दर्द की शिकायत हुई। 3:30 बजे यानी 3:55 के आसपास उन्हें बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में भर्ती कराया गया। बाराबंकी की एमपी एमएलए कोर्ट में जेल में परोसे गए भोजन में धीमा जहर दिए जाने के आरोप के महज 5 दिन बाद ही मुख्तार की तबीयत खराब होने से हड़कंप मच गया, यानी स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। ये मुख्तार की तरफ से ही बयानबाजी हुई थी। 5 दिन पहले ही कहा गया था कि भोजन में धीमा जहर दिया जा रहा है, जिससे धीरे धीरे कर उनकी तबीयत बिगड़ रही है, और उसके 5 दिन बाद ही मुख्तार की तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद से हंगामा खड़ा हो गया है। मुख्तार की स्वास्थ्य की सभी जांचें करा ली गई हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। मुख्तार की तबीयत खराब होने की सूचना पर उनके भाई और गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी बांदा के लिए रवाना हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की तरफ से भी बयानबाजी हुई। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जिस आईसीयू में भर्ती हैं, पुलिस ने उसके आसपास सुरक्षा का खासा इंतजाम भी कर रखा है। बांदा मेडिकल कॉलेज द्वारा सुबह 8 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार जेल में बंद मुख्तार अंसारी पिछले 4 से 5 दिन से कब्ज से परेशान थे। सोमवार की रात पेट में दर्द की शिकायत हुई। सुबह 3:55 पर बांदा जेल से उन्हें मेडिकल कॉलेज लाया गया। यहाँ मुख्तार की सभी मेडिकल जांचें कराई गई। मुख्तार की हालत स्थिर बताई जा रही है, इलाज चल रहा है। जेल एवं सुधार सेवा प्रशासन के अधिकारियों ने इस बारे में कोई आधिकारिक बयान फिलहाल अभी नहीं दिया है। बता दें कि मुख्तार की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 2 दिन पहले ही एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को भी सस्पेंड कर दिया गया था। बांदा जेल में मुख्तार को 18 महीने में ही 8 मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें 2 बार उम्र कैद की सजा हुई। मुख्तार के विरुद्ध लंबित 65 मुकदमों में से 21 का विभिन्न न्यायालयों में ट्रायल चल रहा है। सरकार की पैरवी से हाल ही में 34 वर्ष पुराने एक मुकदमे में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये मामला फर्जी सशस्त्र लाइसेंस से संबंधित है। 2 दिन पहले ही बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को लाने और ले जाने में लापरवाही बरतने वाले बांदा मंडल कारागार में तैनात जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया था। 2 मार्च को डीआईजी जेल प्रयागराज ने यहां आकर कारागार का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर डीजी जेल एसएन सावत ने जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया गया था। तो अब समझ सकते हैं आप, इस बार तबीयत बिगड़ी है, क्या इसके पीछे वही स्लो पॉइजन है या वाकई में कोई कहानी रची जा रही है, अपने आप से सामने आ जाएगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।